नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सभी बैंक खाता धारकों के लिए है। 4 नए नियम जो है वो 1 अप्रैल 2025 से मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से 4 नए नियम बना दिए गए हैं सभी बैंक खाता धारकों के लिए। ये खबर जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें बताया जा रहा है सभी बैंक खाता धारकों के लिए 4 नए नियम 1 अप्रैल 2025 से मोदी सरकार का बड़ा फैसला। सरकार का बहुत बड़ा फैसला आ गया है और सभी बैंक खाता धारकों के लिए 1 अप्रैल 2025 से जो है वो 4 नए नियम बना दिए गए हैं। चारों नए नियम के बारे में हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या 4 नए नियम बनाए गए हैं, उसके बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहला, बैंक डीबीटी प्रणाली के तहत आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, उसमें बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये है, पूरा बारीकी से हम आपको समझाएंगे क्या किया गया है। तो देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से जुड़े कुछ नए नियमों को लागू करने की घोषणा की है। देखिए, 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार और रिजर्व बैंक बैंकों से जुड़े कुछ नए नियम को लागू किए हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको जो है वो दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है और आपको बैंक भी दौड़ना पड़ सकता है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार वो 4 नए नियम क्या बनाए गए हैं। हम अपने इस वीडियो में पूरा बारीकी से बताएंगे। ये नियम न केवल बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बल्कि ग्राहकों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है, ये नियम केवल बैंकिंग प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों को सुविधा और सहूलियत को मद्देनजर देखते हुए ये नए नियम बनाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा हम बारीकी से बताने वाले हैं कि वो 4 नए नियम क्या बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्या करना होगा दोस्त, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम बताते हैं। पहला जो नियम है वो है डीबीटी प्रणाली का अनिवार्य उपयोग। डीबीटी प्रणाली को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से सभी बैंक खाता में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से डीबीटी प्रणाली के तहत सभी बैंक खाता जो है इसका उपयोग जो है वो करेगा। अनिवार्य कर दिया गया है, करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि सभी सरकारी लाभ जैसे कि सब्सिडी, पेंशन या अन्य योजनाओं का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिलेगा। देखिए, जो भी आपको कुछ योजना के तहत, सरकार के बहुत सारे ऐसे योजना आते हैं जिसके तहत आपको जो है वो पैसा दिया जाता है। कई ऐसा चीज है जिसके तहत सब्सिडी दिया जाता है, वो सारा पैसा जो है अब आपके सीधे खाते में आएगा। और ये जो है प्रणाली 1 अप्रैल से लागू कर दिया है। कई बैंक जो है इस प्रणाली को इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसके कारण आप ये देखते होंगे कई बार आपका कई तरह के बैंक में आपका खाता होता होगा, लेकिन कभी पैसा कोई बैंक में चला जाता है। आपको लगता है हम तो ये बैंक का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, लेकिन पैसा उस बैंक में क्यों चला गया, उस बैंक का तो इस्तेमाल भी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन भैया, अब ये प्रणाली का 1 अप्रैल 2025 से इस्तेमाल करने के बाद अब जो आपका एक्टिव बैंक होगा, वो बैंक में आपका फटाक से चाहे सब्सिडी का पैसा हो, चाहे सरकार के किसी योजना का पैसा हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कोई भी वैसा योजना का पैसा आप सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे। इससे सरकार ये बता रही है कि बीच में जो बिचौलिया होता था, पैसों का जो बंदरवाट होता था, सरकार भेज रहा है 10 रुपया, आपके हाथ में आ रहा है 2 रुपया,
बिचौलिया के हाथ में 5 रुपया, बाकी के हाथ में 3 रुपया। ये क्या खेला है भाई? इसी खेला को बंद करने के लिए सरकार जो है ये डीबीटी प्रणाली जो है सभी बैंकों को अनिवार्य रूप से चालू करने के लिए कहा है, सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। सभी सरकारी भुगतान सीधे आपके बैंक खातों में आएंगे। जो भी सरकारी भुगतान होगा वो सीधे आपके बैंक खाता में आ जाएगा। तो पहला तो ये था। दूसरा क्या है ये आप समझिए। नए नियमों के तहत बैंक खाता खोलने के लिए दस्तावेज की जांच और सत्यापन। नया नियम के तहत जो आप बैंक में नया खाता खोलाते थे उसमें जो दस्तावेज का जांच और सत्यापन होता था उसके नियम में भी बदलाव किया गया। क्या किया गया ये आप समझिए पूरा बारीकी से। बैंक खाता खोलने के लिए दस्तावेज की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को और भी सख्त किया जाएगा। बैंक खाता खोलाने के लिए जब आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप अपना जो है दस्तावेज देंगे तो उसका जांच और सत्यापन का जो प्रक्रिया है वो और भी सख्त किया जाएगा। मतलब पहले क्या होता था, आप देते थे, ऐसे देखता था मैनेजर, समझता बूझता कुछ नहीं था, देखता था, फोटो मिलाता था, ठीक है भैया जाइए। अब ऐसा नहीं है, अब जांच करना पड़ेगा, सख्ती से जांच करना पड़ेगा भैया। क्या जांच करना पड़ेगा ये आप समझिए। ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक की जानकारी सही और अपडेटेड है। मतलब सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना ही देना है, पहले भी देना पड़ता था, आज भी देना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप आधार कार्ड, पैन कार्ड देंगे तो उसको जो है बैंक अधिकारी जो है, बैंक कर्मी जो है वो सत्यापन करेंगे कि ये अपडेटेड है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता था कि आपका पुराना वाला आधार कार्ड आप जा करके दे देते थे, उसमें डिटेल कुछ और रहता था, लेकिन नया अपडेट में आप कुछ और कर देते थे। तो ऐसा नहीं चलेगा, जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट रहेगा उसी के हिसाब से आपका खाता खोला जाएगा। और ये भी नियम जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। तीसरा है एटीएम और डेबिट कार्ड को लेकर। तीसरा जो है एटीएम और डेबिट कार्ड को लेकर, जो एटीएम से आप पैसा निकालते हैं और जो एटीएम कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं लेन देन में, फोन पे के लिए भी, यूपीआई के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बदलाव किया गया। देखिए इसमें बताया जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से सभी बैंकों के एटीएम और डेबिट कार्ड का उपयोग और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू होंगे। 1 अप्रैल 2025 से एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग और अधिक सुरक्षित करने के लिए जो है वो नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एटीएम कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए ग्राहकों को अब हर 6 महीने में अपना पिन बदलने का निर्देश दिया जाएगा। मतलब जो एटीएम कार्ड से आप पैसा निकालते हैं उसको जो है अब हर 6 महीने में आपको चेंज करने का निर्देश दिया जाएगा बैंक से। पहले क्या होता था, आप एक बार पिन जनरेट कर लिया, अब जब तक कार्ड है तब तक वही पिन से आएगा, जाएगा, निकलेगा, जमा होगा, जो भी होगा वो सारा कुछ होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बैंक जो है हर एक 6 महीने पे आपको ये गाइड करेगी, आपको ये नोटिस देगी कि भैया आप अपना, आपका 6 महीना पूरा हो गया, अब आप अपना पिन चेंज कीजिए। हर एक 6 महीने पे पिन चेंज करने का निर्देश दिया जाएगा। बैंकों को और ग्राहकों के कार्ड को ईवीएम चिप आधारित और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाएगा। जो आपको कार्ड मिलता था एटीएम कार्ड, उसमें ईवीएम चिप लगा करके और सुरक्षित करने का जो है वो व्यवस्था किया जा रहा है। ये भी 1 अप्रैल 2025 से जो है वो लागू कर दिया जाएगा। चौथा जो है नगद निकासी और लेन देन पर शुल्क का बदलाव। नगद निकासी आप करते थे चाहे एटीएम बैंक से या चाहे एटीएम वगैरह से लेन देन करते थे, उसके शुल्क पे भी बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया है सुनिएगा, समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आधा वीडियो छोड़ के जाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप एटीएम से पैसा निकालिएगा, पता चलेगा ले भैया खेल हो गया। तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है 1 अप्रैल 2025 से नगद निकासी और लेन देन पर बैंक के द्वारा शुल्क में बदलाव किया जाएगा। नगद निकासी भी आप बैंक जाकर के करेंगे उसमें भी आपको शुल्क लगेगा, और एटीएम कार्ड से अगर आप निकासी करेंगे तो तब भी आपको जो है वो शुल्क लगेगा। ग्राहकों को एटीएम से अधिकतम मुफ्त लेन देन की सुविधा मिलेगी। 4, एटीएम कार्ड से 4 बार आप मुफ्त में लेन देन कर सकते हैं, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। 4 बार से अगर आप अलावा निकालते हैं तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज बैंक आप पे करेगी और आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। ग्राहकों को अपनी बैंक शाखाओं से नगद निकासी पर भी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप अपने नजदीकी शाखा में जाकर के पैसा निकासी कर रहे हैं तो उसमें भी शुल्क देना पड़ सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है ये नियम के तहत। खासकर यदि वो सीमित संख्या में मुफ्त निकासी से अधिक निकासी करते हैं तो। अगर आप सीमित संख्या से अधिक निकासी आप करते हैं तो आपको देना पड़ेगा भैया। ये भी कब लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही अहम खबर है भैया, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। बैंकों में मुफ्त एटीएम लेन देन की संख्या में कमी और अतिरिक्त लेन देन पर शुल्क। बैंक जो आपको एटीएम देगा उस पर भी शुल्क लेगा और अतिरिक्त लेन देन आप करेंगे उस पर भी शुल्क लगेगा भैया। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।